देश की स्वतंत्रता के लिए एक साथ एक समय प्रारंभ होने वाली क्रांति का शंखनाद कैसे हुआ होगा। 31 मई 1857 के दिन सर्वत्र अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाएगा। यह पूर्व निश्चित होने पर भी इतिहास के वर्णन में क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 क्यों आता है। चर्बी वाले कारतूस से भारतीय सैनिकों के मन में उठा विद्रोह देश भर में स्वतंत्रता संग्राम का रूप कैसे ले लेता है। ऐसे कई प्रश्न 1857 की क्रांति के विषय में आज पीढ़ी के मन में हो सकते हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए इस स्वातंत्र्य समर के शंखनाद को भी जानने का प्रयास करते हैं। 1854 से प्रारंभ हुई क्रांति की योजना पूरे देश में बन चुकी थी और आम जन के मन में स्वातंत्र्य की दृढ़ इच्छा 31 मई 1857 की क्रांति की भोर की प्रतीक्षा कर रही थी। यह योजना इतनी गुप्त थी कि अंग्रेजों को कानो कान भी इसकी कोई सूचना नहीं थी। हम इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 1857 की फरवरी के महीने में अंग्रेजी पत्र और अंग्रेजी सरकारी रिपोर्ट कहती है कि संपूर्ण देश में पूर्ण रूप से शांति है। चर्बी से निकले हुए कारतूसों के विषय में सर मेडली ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वस्तुतः चर्बी से चिकने किए गए कारतूसों की बात ने केवल उस सुरंग में अंगार मात्र ही लगाया था जिसका निर्माण अनेक कारणों द्वारा किया गया था। श्री डिज़रायली ने तो स्पष्ट शब्दों में इस धारणा को अस्वीकार किया था कि चिकने कारतूस ही इस विद्रोह के मूल कारण थे। 1857 के स्वातंत्र्य समर का प्रथम बलिदानी मंगल पांडे, वह सेना की 19वीं पलटन का सैनिक था। इस 19वीं पलटन का केंद्र बंगाल में बैरकपुर था। मार्च के प्रारंभ में फिरंगी पलटन कलकत्ता आई और 19वीं पलटन को निशस्त्र कर काम से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश पर कार्यवाही बैरकपुर की जाए ऐसा भी निश्चित किया गया। यह चर्चा सभी सैनिकों में फैली। अपने बंधुओं को अपनी आंखों के सामने दंडित किया जाएगा, यह सुनकर शांत रहने वाला बैरकपुर नहीं था। वहाँ स्वतंत्रता की ज्वाला हर तलवार में जलने लग गई थी। क्रांति के मुख्य नेताओं का मत था कि अभी 1 माह और प्रतीक्षा की जाए, परंतु मंगल पांडे की तलवार को धीरज कौन बंधाए। मंगल पांडे के पवित्र रक्त से देश के स्वातंत्र्य की विद्युत चेतना प्रवेश कर गई थी। फिर उसकी तलवार कैसे धीरज रखे। शहीदों की तलवार को कभी धैर्य रहता भी है क्या। 29 मार्च 1857 आज ही विद्रोह किया जाए, ऐसा मंगल पांडे सभी से आग्रह कर रहे थे। गुप्त समिति के नेता इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। ये पता चलने पर उस जवान का रुकना दुष्कर हो गया। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठाई और ये गर्जना की कि मर्द हो तो उठो, और ऐसा कहते हुए परेड मैदान में कूद पड़ा और फिर ललकारा, अरे अब क्यों पीछे रहते हो भाइयों, आओ टूट पड़ो, तुम्हें तुम्हारे धर्म की सौगंध है। चलो अपनी स्वतंत्रता के लिए शत्रु पर टूट पड़ो। यह देखते ही सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने सिपाहियों को पकड़ने का आदेश दिया।
परंतु आश्चर्य, इस आदेश का असर किसी भी सिपाही पर नहीं हुआ। इधर मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने ह्यूसन का शव तत्काल भूमि पर गिरा दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट बॉ, उसको भी तलवार से मंगल पांडे ने परलोक पहुंचा दिया। जनरल हिरसे को यह समाचार मिला तो कुछ यूरोपियन सैनिकों को लेकर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ा। शत्रु के हाथ मेरा जीवित शरीर न लग पाए, इसलिए बंदूक अपनी ओर करके मंगल पांडे ने गोली दाग दी और बुरी तरह से घायल हो गया। उस नवयुवक को अस्पताल ले जाया गया। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करके जांच पड़ताल शुरू हुई। 8 अप्रैल 1857 की प्रातः फांसी स्थल पर स्वतंत्रता की बलिवेदी पर मंगल पांडे हंसते हंसते चढ़ गया। मंगल पांडे ने 1857 के क्रांति युद्ध में अपना रक्त दिया। उस क्रांति में जो स्वदेश और स्वधर्म के लिए लड़े, उन सबको पांडे उपाधि लगाने का प्रचलन शुरू हो गया। अर्थात अंग्रेज क्रांतिकारियों को पांडे के नाम से पुकारने लगे। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के बलिदान से 1857 की क्रांति का बीज जमते ही उसे अंकुरित होने में देर नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में जन्मे मंगल पांडे का रक्त बंगाल में ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी क्रांति प्रारंभ करने की प्रेरणा दे रहा था। अंबाला अंग्रेजी सेना का प्रमुख केंद्र था। वहां पर सेना अधिकारी कमांडर इन चीफ अंसन रहता था। अंबाला के सैनिकों ने नई तरकीब अपना रखी थी। वह तरकीब थी, जो भी अधिकारी उनके विरुद्ध हो जाए उसका घर बार जलाकर भस्म कर देना। अनेक देशद्रोहियों और फिरंगियों के घर जलने लगे। घर जलाने वालों का पता बताने वालों को हजारों रुपए का इनाम दिया जाता था, परंतु जलाने वालों का कोई नाम बताता ही नहीं था। अंत में परेशान होकर कमांडर इन चीफ अंसन गवर्नर जनरल को पत्र लिखता है कि यह कितनी विचित्र बात है कि हम इस क्रांतिकारियों के केंद्र को डिटेक्ट नहीं कर पाए, खोज नहीं पाए। यहाँ पर हर सरकारी सैनिक अलर्ट है, परंतु अभी तक इन क्रांतिकारियों का कोई भी सूत्र, कोई भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा है। फिर अप्रैल के अंत में वो दोबारा लिखता है, हम अभी तक किसी भी सुराग तक नहीं पहुंच पाए और अंबाला में भी यही स्थिति है, वहां भी कोई सुराग नहीं मिला है। इस प्रकार की आग हिंदुस्तान में अब सब स्थानों पर फैलने लगी। अंतिम विशाल आग से पूर्व स्थान स्थान पर चिंगारियां लगना स्वाभाविक था। नाना साहब पेशवा के लखनऊ प्रवास के बाद वहाँ भी कुछ न कुछ होने लगा। यद्यपि गुप्त समिति के नेता 31 मई के दिवस पर एक साथ क्रांति के लिए सहमत थे, परंतु युवाओं के रक्त में और प्रतीक्षा कहाँ। 3 मई को 4 सैनिक बलपूर्वक लेफ्टिनेंट मेशम के तंबू में घुस गए और बोले, देखिए, आपसे यद्यपि हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, फिर भी चूँकि आप फिरंगी हैं इसलिए आपको मरना ही होगा। इस घटना के बाद वहाँ की पलटन को धोखे से निशस्त्र कर दिया गया। 19वीं और 34वीं पलटन को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र के लिए दोषी ठहरा दिया गया और इन दोनों पलटनों के सैनिकों को निशस्त्र कर नौकरी से निकाल दिया गया। यह सब घटनाक्रम पलटन के सैनिकों के लिए सम्मान जैसा था। बाकी स्थानों पर बनी छावनियों में संकल्पबद्ध सैनिकों में मंगल पांडे के बलिदान की चर्चा आग की तरफ फैल रही थी। ये किसे पता था कि ये बड़ी विशाल आग को आवाहन कर रही है।
इधर फिरंगी सरकार भी सेना की छावनियों पर नज़र रखे हुए थी। 9 मई 1857 को एक घटनाक्रम मेरठ छावनी में होता है। यूरोपियन कंपनी और तोपखाने की मार के पहरे में 85 भारतीय सैनिकों को खड़ा करके उनके कपड़े उतरवाए गए, निशस्त्र किया गया। लोहे की भारी भारी बेड़ियां उनके हाथों और पैरों में ठोक दी गई। यह सारा दृश्य दिखाने के लिए शेष भारतीय सैनिकों को जानबूझकर वहां बुलाया गया। इन 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कठोर कारावास दंड सुनाकर जेल में बंद कर दिया गया। यह घटना प्रातःकाल की है। फिरंगियों द्वारा अपने साथियों का ऐसा अपमान अपनी आंखों से देखकर सैनिकों का धीरज टूटने लगा। दिन में सैनिक शहर के बाजार में गए। वहां की महिलाएं उनका तिरस्कार करके कहने लगी, कुछ जगह ऐसा वर्णन आया है ये महिलाएं गणिकाएं थी। उन महिलाओं ने कहा, तुम्हारे बाप कारावास में भेज दिए गए हैं और तुम यहाँ मक्खियां मारते फिर रहे हो। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। मर्द हो तो कारागृह से वीरों को छुड़ा कर लाओ। पहले से ही गुस्से में पगलाए सैनिकों को ये कैसे सहन होता। उस रात में सैनिकों की गुप्त बैठकें होती रही। क्या अब भी 31 मई तक रुकना है? नहीं नहीं, कल ही रविवार है। कल का नारायण अस्तमान होने से पूर्व स्वदेश जननी की बेड़ियां टूटनी ही चाहिए। तत्काल संदेश भेजे गए। हम 11 या 12 तारीख को वहां आ रहे हैं, सारी तैयारी करके रखो। 10 मई 1857 रवि उदय होता है। 20वीं पलटन और तीसरी घुड़सवार पलटन के सैनिक बोले, चर्च में फिरंगियों के जाते ही हर हर महादेव बोलो। मेरठ के आसपास के गांव से भी टूटे फूटे छोटे बड़े शस्त्र हाथ में लिए ग्रामीण नगर में एकत्र आ रहे थे और मेरठ शहर के नागरिक भी शस्त्रों से सुसज्ज हो रहे थे। सैनिक लाइन में एक ही गर्जना उठी थी, मारो फिरंगी को। धीरे धीरे सारा मेरठ शहर क्रांति के रंग में रंग गया। कारागृह से अपने धर्मवीरों को मुक्त करके अंग्रेजों के रक्त से नाले बहाकर 2000 गोरे सैनिकों से रक्त से रंगी अपनी तलवारें ऊंची गर्जना करके सैनिक बोलने लगे, दिल्ली 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 चलो। इस प्रकार ये क्रांति बैरकपुर, अंबाला, लखनऊ की घटना ने चिंगारी का मुख्य काम तो किया, परंतु स्वतंत्रता के लिए बने इस ज्वालामुखी में सुनियोजित विस्फोट मेरठ में हुआ। 31 मई को सारे हिंदुस्तान में हर हर महादेव एक साथ गूंज उठा होता तो सच में अंग्रेजी साम्राज्य की इतिश्री होने और स्वतंत्रता की विजय दुंदुभी बजाने के लिए इतिहास को अधिक देर नहीं ठहरना पड़ता।